अब सर, जैसे मैं आपको अब ये पॉलिटिक्स में आपको नहीं ला रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट बताया इसलिए बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने ऑप सिंदूर की शुरुआत से ही ये पूछना शुरू किया, हमारे कितने जहाज गिरे बताइए, हमारे कितने राफेल गिरे बताइए। अब उसमें उनका कुछ उनको लगा कि जयशंकर जी से कुछ बात को ऐसी निकल गई थी जिसको उन्होंने पकड़ लिया और वो उसको वो हवा दे रहे थे, मगर एम क्या था, ये जहाज गिरे कितने ये बताओ। तो अब जब उस लेवल का आदमी नेता बोलता है तो बात एम्पलीफाई होती है। फिर चार लोग और इस बात को पूछते हैं कि भाई क्या हमारा कोई नुकसान हुआ था क्या पहले दिन। पाकिस्तान ये प्रोपागेंडा कर ही रहा था और कर रहा है कि हमने 5 जहाज गिरा दिए, भारत के 6 जहाज गिरा दिए। अच्छा, अब इस बीच में क्या हुआ, अभी हमारे जो CDS हैं जनरल चौहान, उनके कुछ इंटरव्यूज़ हो गए सिंगापुर में, तो वहाँ उन्होंने थोड़ा सा इस बात को जब सवाल हुआ सीधे सीधे तो उन्होंने कहा कि हाँ वी सफर्ड सम लॉसेस, तो इससे इसको और हवा मिल गई। तो अब सर क्या जवाब दें इस बात का कि भारत का कोई जहाज़ गिर गया क्या? अच्छा, मुझे एक बात बताइए सौरभ जी, हमारा देश क्या अभी के नेताओं से जाना जाता है या हमारे जो पूर्वज थे और जो बहुत ही विद्वान थे, चाहे वो श्री कृष्ण जैसे स्ट्रैटेजिस्ट रहे हों, चाहे चाणक्य जैसे विद्वान रहे हों, जिनके समय चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, किस नाम से जाना जाता है? उन लोगों के नाम से जाना जाता है। चाणक्य नीति में क्या लिखा है? चाणक्य नीति के 17 जो अध्याय हैं उसमें क्या लिखा है कि ऐसी कोई खबर जिससे दुश्मन को फायदा होता हो अगर आप बताएं तो वो क्या कहलाएगा? मैं उसके आगे फिल इन द ब्लैंक नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको चाणक्य जैसे व्यक्ति ने जो 300 साल ईसा के पूर्व, और उनको हम मानते हैं, और उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो सिखलाई है, वो हमारे अलावा USA में पढ़ाई जाती है, यूरोप में अन्य सेनाओं में पढ़ाई जाती है। आपको पता है यहाँ पे जो एक यूनाइटेड किंगडम्स के डिफेंस अटैचे थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे PhD की चाणक्य के ऊपर। क्या मतलब है इस चीज़ का? वो हमारे यहाँ से पढ़ के जाते हैं और हम उसको देखने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि जिस चीज़ से आपके शत्रु को फ़ायदा होने वाला है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों की विद्वत्ता नहीं लेना चाहते तो इसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं? मुझे तो लगता है कि हमें संयम बरतना चाहिए, और वो भी हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि अभी देखिए, हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो क्या हम गुस्से में लड़ते हैं? हम बहुत संयम के साथ, बहुत ठंडे दिमाग के साथ प्लानिंग करते हैं। हम जब लड़ाई भी लड़ते हैं, वो बॉलीवुड फिल्म छोड़ दीजिए जिसमें चिल्लाहट वगैरह होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमें प्लानिंग करनी होती है बहुत ठंडे दिमाग से करते हैं। जब ये लड़ाई ख़त्म भी हो जाती है उस समय में हमारा दिमाग बिल्कुल ठंडा रहता है। मैं तो जब टीवी पे और बाकी जगह पे गर्म दिमाग देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लड़ाई किसने लड़ी, हमने कि उन्होंने। तो आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब इंटरव्यू लेने वाले का एजेंडा तो मैं समझ सकता हूं सर, कि उसकी कोशिश है कि मैं निकलवाऊं इनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिससे मेरी हेडलाइन बन जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर ये कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल समझ से परे है। मैं मतलब हमसे भी इतने लोग पूछते हैं, रोज़ाना पूछते हैं यही सवाल, हम भी समझा के जो है अब तो थक से गए कि तुमको 10 मई याद नहीं है, उसके बाद जितनी सैटेलाइट की पिक्चर आई वो तुमको याद नहीं है, 13 एयरबेस पे तुमने जाके मारा। शहबाज शरीफ कह रहा है आसिम मुनीर के सामने खड़ा होकर के कि रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया हमारे सिपह सलार का कि मैंने साहब मार खा ली है, प्रधानमंत्री जी बताओ मैं क्या करूं, आपके 13 एयरबेस लुट गए, पिट गए। वो नहीं तुमको ध्यान आ रहा है कितना जहाज गिर गया। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं सौरभ जी, जब हम मिलिट्री की प्लानिंग करते हैं शायद, और इसका ये कारण है क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग मिलिट्री में नौकरी नहीं करते। इजराइल की बात होगी तो शायद इजराइल में हर एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसको ये मालूम है। हम जब प्लानिंग करते हैं कि हमें एंड रिजल्ट क्या अचीव करना है, एग्जैक्टली सर, तो एंड रिजल्ट के लिए हम जब तय करते हैं कि इसके लिए हमें कितने प्लेन्स यूज़ करने हैं, कितने जवान यूज़ करने हैं, कितनी आर्टिलरी यूज़ करनी है, कितने टैंक यूज़ करने हैं, जो भी है, जिस तरह की भी लड़ाई है, कितने अगर नौसेना के हमें जहाज यूज़ करने तो कितने यूज़ करने। लेकिन ये तय होता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन एंड रिजल्ट तो हमको लेना ही लेना है, वो हासिल करना है एनी कॉस्ट, कोई भी हो। उस समय हम ये नहीं कहते ओहो 4 जवान मर गए वापस आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। इसी को कहते हैं बलिदान। और अगर आपके लिए एक जवान या कोई भी व्यक्ति आपके लिए जान पे खेल के ये काम कर रहा है तो मेरे ख्याल से एंड रिजल्ट छोड़ के, जिसको बोलते हैं कॉस्मेटिक अफेयर, उसमें क्यों फंसना चाहते हैं? एंड रिजल्ट अगर हम नहीं अचीव करते हैं हमसे सवाल किया